तो दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 12 बायोलॉजी स्टूडेंट हैं और 2025 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं और आप लोग अपनी क्लास 12 की बायोलॉजी में 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का करना चाहते हैं, तो आज का वीडियो आप सभी लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और साथ ही में यदि आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम लाइट एजुकेशन चैनल के साथ जुड़े हुए हैं लगातार, तो आपको पता होगा कि हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी किताब से आपके जितने भी इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं उसकी सीरीज चल रही थी। और इस सीरीज में अभी तक हम लोगों ने लेक्चर नंबर 6 तक देख लिया था। आज का वीडियो आपका लेक्चर नंबर 7 होने वाला है। और इस सीरीज में हम लोग क्लास 12 की बायोलॉजी की पूरी किताब में आपके जितने भी इंपॉर्टेंट आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं जो कि आपके 2025 की बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं, वो सारे प्रश्न मैं आपको यहाँ पर करवा रहा हूँ और साथ ही में उसका उत्तर भी आपको बता रहा हूँ कि किस क्वेश्चन में आपको कितना लिखना है, क्या लिखना है, कैसे लिखना है, सारी चीजें यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसीलिए वीडियो आप सभी लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए आप लोग सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, फिर हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जो आज के हम लोग इंपॉर्टेंट प्रश्न करने वाले उसको देखना शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसी प्रकार से हम लोगों ने क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी किताब से आपके जितने भी इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं उसकी भी सीरीज को स्टार्ट किया था और उसे हम लोगों ने समाप्त भी कर लिया है। यदि आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हो। वहां पर क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी किताब से आपके जितने भी इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं उसकी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी और साथ ही में इस वाले कह सकते हैं सीरीज की भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें हम लोगों ने क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी किताब से आपको जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं उसको हम लोग कर रहे हैं। और यदि आप लोगों ने इससे पहले के पार्ट को नहीं देखा तो आप लोग प्लेलिस्ट चेक करके वहां से कर सकते हो। तो चलिए अब हम लोग अपनी वीडियो की बात कर लेते हैं। सारे प्रश्न मैं पिछली वीडियोस में करा चुका हूँ, तो इस पेज को यहाँ पर मैं हटा देता हूँ। और साथ ही में यदि आपको इस प्रकार से नोट्स वगैरह चाहिए तो आप लोग हमारा टॉपर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका चार्ज 499 रखा गया है जिसमें आपको नोट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिलता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट के। ठीक है, तो इसको भी ज्वाइन करना होगा। वो लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे, उनको वहाँ पर सारी जानकारी मिल जाएगी। तो नंबर क्या हो जाता है 9793 94 0081। इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, वहाँ पर आपको सारी जानकारी मिलेगी। तो चलिए अब हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं और जो प्रश्न इंपॉर्टेंट हम लोग करने वाले हैं आज की इस वीडियो में उसको करना शुरू करते हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को आज की वीडियो में लोग करने वाले हैं। तो इसमें हमारा जो अगला प्रश्न हो जाता है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि दूध से दही बनाने वाले बैक्टीरिया का नाम लिखिए। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और ये साथ ही में आपकी बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा गया है और ये 2025 की बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन बन सकता है कि दूध से दही बनाने वाले बैक्टीरिया का आखिर क्या नाम होता है। ये क्वेश्चन आपका कई तरीकों से आता है, यानी कि बहुविकल्प में भी आ सकता है और अति लघु में भी तो ये क्वेश्चन आता ही आता है। तो यहाँ पर इसको याद रखेंगे उसका नाम की, यानी कि जो दूध से दही बनाने वाला जो बैक्टीरिया है उसका नाम क्या होता है, तो आप लोग उत्तर में बताएंगे लैक्टोबैसिलस जीवाणु। ठीक है, क्या होता है इसका नाम लैक्टोबैसिलस जीवाणु। तो यही आपका जो जीवाणु होता है वो आपका दूध से दही बनाने में सहायता करता है। तो इसीलिए आप यहाँ पर याद रखेंगे कि दूध से दही बनाने वाले बैक्टीरिया का नाम होता है आपका लैक्टोबैसिलस जीवाणु। तो इस क्वेश्चन को आप लोग अभी कभी याद कर लीजिए अच्छे तरीके से और साथ ही में यदि आपको इसका आंसर पहले से पता तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें हो जाता है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो इसका उत्तर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और साथ ही में क्वेश्चन भी आपका यहाँ से दो दो क्वेश्चन यहाँ पर आपके बहुविकल्पी में बन जाते हैं। केवल इसी एक क्वेश्चन थे और साथ ही में अति लघु में भी एक क्वेश्चन बनता है। तो क्वेश्चन आपका ये है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको यहाँ पर याद रखना होगा कि पेनिसिलिन की खोज सन 1929 ईस्वी में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। तो आप लोग क्या याद रखेंगे कि जो आपका पेनिसिलिन की खोज है वो किसने की थी, तो आप बताएंगे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। और यदि कोई आपसे सन पूछे तो बता सकते हैं सन 1929 ईस्वी में किया था। उसके अलावा आप बता सकते हैं कि जो आपका पेनिसिलिन होता है आपका एक प्रतिजैविक है जो कि आपका पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से यहाँ से आपके दो क्वेश्चन बन जाते हैं। सबसे पहला कि पेनिसिलिन की खोज किसने की, तो आप बताएंगे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। और उसके अलावा यदि आपसे कोई पूछ ले कि पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है, तो आप बताएंगे कि जो आपका पेनिसिलिन होता है वो आपका प्राप्त होता है पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपके काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर आपके बोर्ड परीक्षा में बन सकते हैं और बहुविकल्पी में भी यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की। तो आप लोग वहाँ पर सही ऑप्शन में आपको सही टिक लगाना है, यानी कि जब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग आपको देखने को मिलेगा उसी पर सही टिक लगा दीजिएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट था, कंप्लीट हो गया, इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें जो आपका अगला क्वेश्चन हो जाता है आपका हो जाता है कि सिरका उत्पादन में किन जीवाणुओं का उपयोग किया जाता है। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और आपको पता होना चाहिए
सिरका या फिर आप लोग बोल सकते हो एसिटिक अम्ल के निर्माण के लिए हम लोग किस प्रकार के जीवाणुओं का उपयोग करते हैं, तो उसका उत्तर आप लोग इस प्रकार से बताएंगे कि सिरका या फिर हम उसको बोलते हैं एसिटिक अम्ल। ठीक है, तो क्या होता है, सिरका या एसिटिक अम्ल के निर्माण के लिए शर्करा की घोल का माइकोडर्मा एसिटी या फिर आप लोग बता सकते हो अथवा में कि एसिटोबैक्टर एसिटी नामक जीवाणु द्वारा किण्वन कराया जाता है, जिससे सिरका की हम लोग को प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे कि सिरका उत्पादन में हम लोग माइकोडर्मा एसिटी तथा आप लोग बता सकते हो अथवा में एसिटोबैक्टर एसिटी नामक जीवाणु का द्वारा हम लोग किण्वन कराते हैं, इससे हम लोग को क्या प्राप्त होता है, सिरका प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन था भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसे भी याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। फिर हम लोग जो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपका अति लघु में भी आता है, लघु में भी आता है और दीर्घ में भी आ सकता है कि बायोगैस क्या है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये होता है। तो बायोगैस क्या होता है, आइए समझते हैं। ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मतलब कि क्वेश्चन होता है। तो एक बार सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर हम लोग उसका आंसर आपको बताते हैं। तो क्वेश्चन आपका है बायोगैस। ठीक है, तो बायोगैस क्या होता है, इसमें आप बताएंगे कि बायोगैस जो आपका होता है विभिन्न गैसों का मिश्रण है। उत्तर में क्या बताओगे आप लोग कि जो बायोगैस होता है आपका विभिन्न गैसों का मिश्रण होता है, जो कि आपका अवायवीय सूक्ष्मजीवों मेथनोजन के द्वारा घरेलू तथा कृषि अपशिष्ट पदार्थों का उपयोग करके उत्पन्न किया जाता है। तो बायोगैस आपका विभिन्न गैसों का मिश्रण होता है, जो कि आपका अवायवीय सूक्ष्मजीवों के द्वारा घरेलू तथा कृषि अपशिष्ट पदार्थों का उपयोग करके हम लोग उत्पन्न करते हैं। और बायोगैस में आपका यहाँ पर यदि पूछ ले कि बायोगैस में किन किन गैसों का मिश्रण होता है और साथ ही में किस किस मात्रा में सारी गैसें होती हैं, तो आप यहाँ बता सकते हैं कि बायोगैस में आपका 50 से 70% तक आपका मीथेन होता है, 30 से 40% तक आपका CO2 होता है तथा अल्प मात्रा में आपका इथेन, प्रोपेन, एथिलीन, एसिटिलीन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन तथा H2S जैसी गैसें पाई जाती हैं बायोगैस में। तो इस प्रकार से बायोगैस क्या है और साथ ही में उसमें किस किस प्रकार की गैसें पाई जाती हैं मैंने आपको समझा दिया। इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दो यदि आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है। और अगला क्वेश्चन आपका इसमें हो जाता है कि चाय उद्योग में चाय की पत्तियों का किण्वन किस सूक्ष्मजीव द्वारा किया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है, इसीलिए मैंने इसको भी लिख दिया यहाँ पर। तो चाय उद्योग में चाय की पत्तियों का किण्वन हम लोग किस सूक्ष्मजीव के द्वारा करते हैं, तो आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे माइक्रोकोकस कैंडिकेंस। तो इस प्रकार से आपको ये चीज याद रखना है कि चाय उद्योग में चाय की पत्तियों का किण्वन हम लोग माइक्रोकोकस कैंडिकेंस द्वारा कराते हैं। तो इस प्रकार से वाला जो क्वेश्चन था ये कंप्लीट हो गया, इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। एक बार सभी प्रश्नों को आप लोग एक बार देख लीजिए, फिर हम लोग अगले पेज पर बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये हो गया इस पेज पर। तो चलिए अगले पेज पर अब हम बढ़ते हैं। इस पेज को यहाँ पर मैं हटा देता हूँ। अगला जो आपका इसमें क्वेश्चन हो जाता है, भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है कि राइजोबियम, ठीक है, क्या क्वेश्चन है आपका कि राइजोबियम नामक सूक्ष्मजीव का कृषि में क्या महत्व है। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या है आपका, राइजोबियम नामक जो आपका सूक्ष्मजीव है इसका कृषि में क्या महत्व है। तो उत्तर में आप लोग बताएंगे कि यह जीवाणु आपका लेग्यूमिनेसी कुल के पादपों में सहजीवी रूप में पाया जाता है तथा वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके विभिन्न यौगिकों का निर्माण करता है और साथ ही में उन्हें अपने पोषक पादप को उपलब्ध कराता है, यानी कि जिस भी पादप में रहता है उसको उपलब्ध कराता है। तो जो राइजोबियम नामक सूक्ष्मजीव है कृषि में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान देता है, जो कि आपका लेग्यूमिनेसी कुल के पादपों में सहजीवी के रूप में पाया भी जाता है और साथ ही में वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके विभिन्न कह सकते हैं यौगिकों का निर्माण कर उन्हें अपने पोषक पादप को उपलब्ध कराता है। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपकी बोर्ड परीक्षा में आ सकता है। तो फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें हो जाता है कि जैव प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं। ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट परिभाषा है। तो यहाँ पर आपको बताना ये है कि जैव प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हो, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उत्तर में आप लोग बताएंगे कि यह विज्ञान की वह शाखा है। जैव प्रौद्योगिकी क्या है आपका, तो आप बताएंगे यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जैविक तंत्रों एवं जैविक क्रियाओं का उपयोग मानव कल्याण हेतु किया जाता है। जैविक प्रौद्योगिकी कहलाता है। क्या होता है आपका कि जो आपका जैव प्रौद्योगिकी होता है आपका विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग जैविक तंत्रों एवं जैविक क्रियाओं का उपयोग करते हैं मानव कल्याण के लिए, इसको ही हम लोग जैव प्रौद्योगिकी बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया, इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी आपका, इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन आपका इसमें हो जाता है कि जीन अभियांत्रिकी में उपयोग होने वाले 2 वाहकों के नाम लिखिए। ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो उत्तर में आप लोग बताएंगे कि जीन अभियांत्रिकी में उपयोग होने वाले 2 वाहक आपके हैं। पहला आपका है जीवाणु के प्लाज्मिड और दूसरा आपका है योम बैक्टीरियोफेज या फिर आप बोल सकते हो जीवाणु भोजी, जो आपका विषाणु होता है। ठीक है, दोनों का उपयोग हम लोग वाहक के रूप में करते हैं। तो ये आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी आपका कंप्लीट हो जाता है। इसे भी आप लोग क्वेश्चन को उतार करके कॉपी में नोट कर लीजिए आंसर को, क्योंकि ये आपके एग्जाम टाइम में बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। और साथ ही में यदि आप लोग अपनी अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पर यूट्यूब पर जितने भी वीडियोस कराई जाती हैं सभी को आप लोग देखिए और डेली बेसिस पर इन प्रश्नों को आप लोग तैयार कर सकते हो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा प्रश्न मैं एक दिन में नहीं कराता हूँ आपको, ताकि आप लोग हर एक टाइम में हर मतलब कि डेली डेली आप लोग क्वेश्चन को तैयार करते रहो, ताकि आप लोग अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओ। तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें हो जाता है प्लाज्मिड कहाँ पाए जाते हैं, इनके क्या उपयोग हैं। ये भी आपका एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्लाज्मिड कहाँ पर पाए जाते हैं, इनके क्या उपयोग हैं। ये क्वेश्चन आपका अति लघु में आता है, लघु में आता है और लघु उत्तरीय सेकंड टाइप में भी क्वेश्चन आ जाता है। तो उत्तर में आप लोग बताएंगे कि ये जीवाणुओं में पाया जाने वाला अतिरिक्त गुणसूत्रीय पदार्थ है जो एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जा सकता है। प्लाज्मिड क्या होता है, ये आपका जीवाणुओं में पाए जाने वाला अतिरिक्त गुणसूत्रीय पदार्थ है जो कि आपका एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जा सकता है। इसको हम लोग प्लाज्मिड बोलते हैं। और प्लाज्मिड प्रायः जीवाणुओं व ईस्ट में पाए जाते हैं। इनका उपयोग जो होता है, प्रयोग जो होता है, वो डीएनए पुनर्योगज तकनीक में संवाहक के रूप में किया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग नोट करके अच्छे तरीके से लिख करके तैयार कर लीजिएगा, ताकि आपके एग्जाम में जब भी ये क्वेश्चन आए तो आप लोग वहाँ पर इसका आंसर आराम से लिख पाओ। और यहाँ से यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, 2 या 3 पार्ट और इसके बचे हुए हैं। उसके बाद फिर क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी किताब से आपको जितने भी इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं वो सारे के सारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसलिए आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।